इस समय हम सभी लोग श्री अग्नि महापुराण की पावन परिचर्चा पर श्रवण कर रहे हैं। अग्नि पुराण के माध्यम से आत्म चेतना के जागरण की जो प्रक्रिया है आप लोगों को समझाई जा रही है। भगवान अग्नि नारायण ने वशिष्ठ जी महाराज के लिए दिव्य ज्ञान विज्ञान का रहस्य समझाया है। कल आपको अनेक प्रकार के भगवान की उपासना के जो मंत्र हैं, मंत्र विन्यास आदि समझाया था, पर आज भगवान अग्नि वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, बोले ऋषिवर, मंत्र की शक्ति को धारण करने के लिए सबसे पहले योग्यता संपादित करना चाहिए। मंत्र के अंदर पावर होता है, एनर्जी होती है, शक्ति होती है, उसको हम धारण कैसे करेंगे? उसके लिए यहां पर स्नान की विधि बताई। शास्त्रीय स्नान, हम नित्य स्नान करते हैं। नित्य स्नान, नैमित्तिक स्नान, काम्यक स्नान और शास्त्रीय स्नान। शास्त्रीय स्नान में 10 विध स्नान की प्रक्रिया आई है। जिस संप्रदाय का जो व्यक्ति है, जिस इष्ट का उपासक है, उसी इष्ट मंत्र से उस स्नान की विधि का वर्णन है। वैष्णवों के लिए नारायण मंत्र से स्नान करना चाहिए, मृदा ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले नृसिंह मंत्र से, नृसिंह मंत्र का जो बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र के द्वारा मृत्तिका का अभिमंत्रण करें और 2 भागों में विभाजित करें। क्षौम, ये बीज मंत्र बड़ा पावरफुल है। साधक इसका अनुष्ठान का प्रकरण जब आएगा तब तो बताएंगे, किंतु मृत्तिका को, पवित्र जगह की मिट्टी को क्षौम नृसिंह बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके 2 हिस्से कर ले। एक हिस्सा नाभि से लेके पैरों तक लेपन करे और दूसरे हिस्से के द्वारा ऊपर के सभी अंगों में लेपन करे। फिर स्नान करे, शुद्ध जल से स्नान करे, डुबकी लगा के स्नान करे। फिर उसी नृसिंह मंत्र से आत्मरक्षा के लिए न्यास और आचमन करे। विधि स्नान करना विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के द्वारा हृदय में नारायण का ध्यान करें, वासुदेव मंत्र का जाप करें, प्राण संयम करके जल को नासिका में लगाकर सूंघे। तत्पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान देना, परमात्मा चिन्मय है, चिदानंदमय है। गोस्वामी जी ने
रामचरितमानस में लिखा, बोले चिदानंदमय दे तुम्हारी, और विगत विकार जान अधिकारी। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, जान अधिकारी। जान अधिकारी का तात्पर्य है परमात्मा चिदानंदमय है। चिदानंदमय परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को अधिकारी पुरुष ही जान सकता है। कौन अधिकारी है? मलमूत्र से भरा हुआ शरीर वाला अधिकारी है? नहीं। बताया गया है कि प्रांगमुखम स्वस्तिकम बद्ध्वा पद्माद्य परमेव च यम बीजम नाभिमध्यस्थम धूम्रम चंडालिनात्मकम। साधक जो मंत्र की उपासना करना चाहता है वो पद्मासन लगावे, या बद्ध पद्मासन लगावे, या सिद्धासन लगावे। योग के 84 आसन हैं, उसमें से या तो सिद्धासन लगावे या पद्मासन लगा के पूर्व दिशा की मुंह करके बैठ जाए और यम बीज का चिंतन करे। ध्यान देना, नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के वर्ण के समान प्रचंड वायु रूप यम जो बीज है उसका चिंतन करें और अपने संपूर्ण शरीर के पापों को, केंद्र है नाभि, अपने संपूर्ण शरीर के पापों को भावना के द्वारा अपने शरीर से अलग कर दे। अलग करने के बाद हृदय कमल के मध्य में फिर वृक्षम हृत पंकज मध्यस्थम बीजम तेजो निधिम स्मरण। क्षरम, ये जो बीज है, जो अखंड अनंत सूर्यों के समान तेजस्वी, इसका ध्यान करते हुए ऊपर नीचे अगल बगल में उस क्षरम के द्वारा फैली हुई जो अग्नि है, करोड़ों सूर्यों के समान, उस प्रचंड अग्नि की ज्वाला में अपने शरीर से जो पाप अलग किए हैं उनको भस्म कर डाले। भावना के द्वारा पापों को जला डाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अधो तिर्यक नाभिस्तु ज्वाला भी कल्मषम जहेत शशांका कृतिमध्यायित अंबरस्थम सुधाम्बुभिः। उसके बाद आकाश में स्थित में व्याप्त होने वाली सुधामय सलिल की धाराओं से जो सुषुम्ना है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी अमृतमय सुधा, अमृतमय जो अमृतमय जल की जो धाराएं हैं सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रही हैं, उस नाड़ी के मार्ग से शरीर की सभी नाड़ियों में वो अमृत का संचार कर दे। पाप जब जल जाएंगे, क्षरम नृसिंह बीज की महान अग्नि के द्वारा, तब उसका शरीर निष्पाप हो जाएगा। भावना के द्वारा प्राणों को साथ में ले जावे सुषुम्ना मार्ग में जो अमृत की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उसमें डुबकी लगावे। सुषुम्ना का तात्पर्य है कि तुम्हारी तुरीयावस्था, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा ठहराव, इसका ज्वलंत प्रमाण है तुम्हारा गर्भवास। ध्यान देना, मां के पेट में जिस दिन आप लोग उल्टे लटके थे, पहला महीने मां के पेट में जब गर्भ आता है, कललम तो एक रात्रि नो, एक रात्रि में कलल के समान होता है। और दशाहेनत करकंधु,
10 दिन में मां के पेट में गर्भाशय में आपका शरीर बेर के समान कठोर हो जाता है। 1 महीने में पिंडाकार हो जाता है। 2 महीने में उसका सिर अलग हो निकलता, पैर अलग निकलते, और 3 महीने में उसके शरीर में इंद्रियों का निर्माण हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ध्यान देना, तीसरे महीने में ही स्त्री की आकृति बनना होती है, तो मां के गर्भ में स्त्री की आकृति बन जाती है, और पुरुष की आकृति बनना होती है तो तीसरे महीने में ही पुरुष का निर्माण हो जाता है। ये मेडिकल साइंस से भी प्रमाणित और हमारे शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाणित, ऋषियों के द्वारा भी प्रमाणित, और आपका भी अनुभव। ध्यान देना, चौथा महीना जब आता है, चौथे महीने में धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि होती है, जरायु से आवेष्टित हो जाता है। उस समय आपकी वो कंडीशन होती है, चारों तरफ एक झिल्ली लिपट जाती है, झिल्ली के अंदर एक लिक्विड होता है, और आपका शरीर उसमें उल्टा, नीचे को सिर, ऊपर को पैर, उल्टे मां के गर्भ में लटकते हो। उस समय 5वें महीने में तुमको भूख प्यास लगती है, मां की दाहिनी कोख में तुम राउंड लेने लगते हो। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चा घूम नहीं रहा, घूमने का प्रयास करवाते हैं डॉक्टर लोग। 7वें महीने में जब गर्भस्थ शिशु आता है, ध्यान देना, 7वें महीने में वो गर्भस्थ शिशु को शास्त्रकार ऋषि संज्ञा दे देते हैं। भागवत में आया है, ये ऋषि उवाच, वहां जीव उवाच नहीं कहा है। क्यों भैया, मां के गर्भ में उल्टा लटका जीव ऋषि बन गया? बोले हाँ। क्यों बन गया? उसकी 10 इंद्रियां रुकी हुई हैं, ठहरी हुई है। ध्यान देना, बड़े राज की बात बताई जा रही है। उस समय तुम्हारी आंख भी बंद है, तुम्हारा कान भी बंद है, तुम्हारी नाक भी बंद है, तुम्हारा मुंह भी बंद है, सारी इंद्रियां बंद हैं, क्रिया नहीं कर पा रही हैं, किंतु तुम्हारा प्राण एड़ा पिंगला का आश्रय नहीं ले पाया है। दिल धड़क तो रहा है, मां की धड़कन से धड़क रहा है। उस समय तुम्हारा प्राण शरीर में है तो, किंतु एड़ा पिंगला का उसने आश्रय नहीं लिया है। मां के पेट में झिल्ली के अंदर उल्टा लटका हुआ बच्चा लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ है। उस समय न नाक खोल पा रहा, न मुंह खोल पा रहा, न आंख खोल पा रहा, बलगम भरा हुआ है। सांस लेने की तो बात ही दूर रही, उसको आहार, एनर्जी की आवश्यकता है। परमात्मा की महाशक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली है, उस महामाया ने उस उल्टे लटके हुए बच्चे के भरण पोषण की व्यवस्था नाभि मंडल से आप्यायनी नाम की नारी के द्वारा उसके अंदर मां ने जो खाया पिया है उसका रस उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। मां के जीवन से गर्भस्थ शिशु जी रहा है, मां की धड़कन से उसका धड़कन धड़क रही है। ईड़ा पिंगला उसके श्वास प्रश्वास की गति पूरी तरह से अवरुद्ध है। उसके शरीर में प्राण तो है किंतु संचरण नहीं कर पा रहा है। उस समय उसके शरीर में प्राण कहाँ है? उस समय उस गर्भस्थ शिशु के अंदर प्राण सुषुम्ना में सो रहा है। जिसका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए, ध्यान देना, जिस व्यक्ति का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए तुरंत वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों को 7वें महीने गर्भस्थ शिशु के लिए ऋषि शब्द से संबोधित करना ही पड़ा। अर्थात आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा था, इसलिए आपको कई सौ जन्मों की याद आई है। पिछले जन्मों की बार बार याद आई, भगवान से प्रार्थना की है, वही बात यहाँ बता रही जा रही है। जब कोई साधक विराट चेतना की ओर अग्रसर होता है, परमात्मा की ओर दौड़ लगाता है,
परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पहले ही भस्म करना होता है। श्रवण महामंत्र के भयंकर अग्नि के द्वारा संपूर्ण दैहिक दैविक भौतिक अर्थात कायिक वाचिक मानसिक अर्थात प्रारब्ध क्रियाण और संचित सारे पापों को भस्म कर डाला। उसके बाद तुम भावना के द्वारा अपने प्राणों को सुषुम्ना में प्रवेश कराया है। ये सुषुम्ना में चिदाकाश है, परमात्मा की चित शक्ति का विलास हो रहा है। जिस शक्ति के विलास के द्वारा सुषुम्नागत अनंत सुधा समुद्र की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। जब चेतना जीवात्मा की प्राण के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी, वहां पर प्रवाहित जो सुधा धाराएं हैं उसमें आप्लावित होगी, स्नान करेगी, तो उसके अंदर चिदानंदमय देह परमात्मा की है, उसको देखने की सामर्थ्य आएगी। उसके पहले सामर्थ्य नहीं, ये बटाबाजी नहीं है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये कैवल्य पद अति दुर्लभ